हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी, आपने मीटिंग किया, बहुत दिनों के बाद इस तरह की भीड़ दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद की बात की जाए, यह पहली मीटिंग थी। ये आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय जब चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ था, उस समय भी मैं एक छः जहाँ तक मुझको याद है 6 मार्च को मैं बैठक किया था, और इससे भी अधिक भीड़ थी उस समय भी, और आज भी अधिक भीड़ है। टेलीफोनिक मैसेज पर इतने काफ़ी संख्या में लोग आए, और 38 जिला के दलित सेना के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष प्लस प्रदेश के जितने पदाधिकारी आज मीटिंग में आपने देखा होगा कि इतनी काफ़ी गर्मी है, फिर भी सबकी मौजूदगी। क्या क्या अहम फैसले आपके मीटिंग में लिए गए? फैसला ये हुआ कि सबसे पहला फैसला हुआ कि चौकीदार और दफादार जो सरकारी कर्मचारी 4th ग्रेड कर्मचारी में जिसकी नियुक्ति होनी है, उसको बिहार सरकार ने अनदेखी किया है और उसके साथ अन्याय किया है। दूसरा फैसला हुआ है कि केरल में जो घटना घटी है, लगभग 130 लोग मारे गए हैं, उसके लिए शोक प्रकट किया गया है हमारे दल से। और तीसरा है कि हम पार्टी के संगठन को धारदार बनावें, सदस्यता अभियान को शुरू करें, और 38 जिला में पहले तो हम मेन पार्टी का जिला सम्मेलन करेंगे, फिर दलित सेना का, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम ही हैं दलित सेना के, उसका भी सम्मेलन करेंगे, और पार्टी के सदस्यता अभियान को शुरू करके पार्टी को हम इस लायक बना देंगे दिसंबर तक कि लोगों को मजबूर होना पड़ेगा हमारे साथ गठबंधन करने के लिए। सर, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो चौकीदार की लेकर बात की जाए, जिस तरह से वैकेंसी निकाली गई है, पासवान पहले चौकीदार में बहाल होते थे, और जिस तरह से वैकेंसी निकाली गई है, उसको लेकर आप बिहार सरकार को किस तरह देखते हैं और आगे क्या करेंगे? कहा ना कि मैं पत्र भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, और मैं टाइम भी मांगा हूँ। मैं जाके मिल के भी अपनी बात को कहूँगा, और जब उसके बाद नहीं होगा तो हमारी पार्टी की तरफ से, दलित सेना की तरफ से पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन करके बिहार सरकार को मजबूर करेंगे कि आप चौकीदार दफादार की मांग को मानिए। विधानसभा सर विधानसभा चुनाव के लेकर आप अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कर रहे हैं। उपचुनाव है विधानसभा, फिर आपको 243 सीटों पर तैयार होना है। तो उपचुनाव तो अभी नहीं किया, तो 243 सीट का चुनाव नवंबर 2025 में, उससे इसका क्या मतलब में कहाँ से उतारिएगा? आपको बोले कि तरारी, इतना देर से बोले, सब नहीं सुने क्या? आप हमसे नहीं बोले। तरारी में हमारे उम्मीदवार जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं सुनील पांडे जी, वो अगली बार चुनाव लड़े थे, 63,000 वोट उनको मिला था, सेकेंड वही किए थे। फिर उनकी तैयारी है, उसके लिए हम बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, मैं उनसे मिल के आग्रह करूंगा कि ये 4 सीट में से 1 सीट हमारे कोटा को अब दीजिए। 25 में पूरी तैयारी होगी? हाँ, पूरी तैयारी। चलो। तो साफ तौर पर पशुपति पारस का कहना है कि 2025 में 243 सीटों पर उनकी तैयारी रहेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ रुपेश जी, मीडिया पटना।